सो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर अब हम बात करेंगे विजयनगर एंड ब्राह्मणी किंगडम की, है ना, ब्राह्मणी किंगडम के एमसीक्यूज़ की। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू कृष्ण देव राया, हमको कृष्ण देव राय की बात करनी है जो कि विजयनगर एम्पायर के राजा थे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ही कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ थांगड़ी अगेंस्ट दी कॉम्बाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। देखो भाई, जो डेक्कन स्टेट थे, है ना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार, है ना, यहाँ ने कॉन्फिडरेंसी फॉर्म की थी विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट, है ना। और इसमें जो आर्मीज थे विजयनगर एम्पायर्स पे, वो वहाँ पे ये जो बैटल था जहाँ पे राजा रामा राय वॉज दी इम्प्रिजन्ड एंड एग्जीक्यूटेड एंड द सिटी ऑफ विजयनगर वॉज डिस्ट्रॉयड। तो जीता था, बोल रहा है, गलत बात है भाई। फॉर द फर्स्ट टाइम मस्केट्स एज अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी वेयर यूज्ड बाय कृष्ण देव राया। देखो भाई, मस्केट्स जो थे फर्स्ट टाइम इसको पोर्तुगीज ने इस्तेमाल किया था, है ना, अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए। ही फोर्टिफाई, कृष्ण देव राय, ही फोर्टिफाइड नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो द एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चर बेल्ट। बिल्कुल सही बात है। फॉरेन ट्रैवलर अब्दुल रजाक ने नोट किया है और लिखा है कि विजयनगर एम्पायर जो था वो फोर्टिफाइड था। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ सिटी नहीं भाई, पूर्व जो जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, जो कि एग्रीकल्चर हिंटरलैंड है वो भी, एंड फॉरेस्ट भी थे एग्रीकल्चर बेनिफिट्स के लिए। दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के समय विजयनगर एम्पायर आया था क्या? बिल्कुल, हरिहरान बुका ने इसको फाउंड किया था। कब? 1336 में। किसने फाउंड किया था? हरिहरान बुका ने। सो दिस इज करेक्ट। कृष्ण देव राय वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर। और बाबर बाबर क्या होता है? क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। कृष्ण देव राय जो थे वो कब से कब तक, इनका टेन्योर बहुत याद रखना भाई, 1509 से 1529 तक ये राज किए थे, है ना। और मुगल एम्पायर को बाबर ने कब फर्स्ट बैटल पानीपत में यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराया था भाई 1526 में। तो हमारे पास जो मुगल एम्पायर था वो 1526 में इस्टेब्लिश्ड हुआ, वो कॉन्टेम्प्रेरी थे बाबर के। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 का C। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट इन द विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम में जो चीफ आइटम्स थे कौन कौन से जो कि एक्सपोर्ट किए जाते थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या हमारे पास मरकरी एक्सपोर्ट किया जाता था? नो, इसको इम्पोर्ट किया जाता था भाई। कॉटन एंड सिल्क, क्या इसको एक्सपोर्ट किया जाता था? बिल्कुल एक्सपोर्ट किया जाता था, है ना। शुगर को एक्सपोर्ट किया जाता था क्या? बिल्कुल। पल्स को इंपोर्ट किया जाता था भाई। इसके साथ और भी कुछ एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सॉल्ट पीटर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था। स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जाता था, है ना। और क्लॉथ एंड सिल्क तो हो गया, है ना। आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता था, शुगर। इसके बाद इंपोर्ट क्या क्या किया जाता था? तो यहाँ पे कॉपर को इंपोर्ट किया जाता था, कोरल्स को यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था, है ना। चाइना सिल्क को यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे हमसे एक्सपोर्ट पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा 3 का B। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजयनगर रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विजयनगर के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। मधुरा विजयम ये बुक है, इसके ऑथर कौन थे भाई? गंगा देवी। मधुरा विजयम मतलब द विक्ट्री ऑफ मधुराई, है ना। एक 4th सेंचुरी के यहाँ पे संस्कृत पोएम है जिसको किसने लिखा था? गंगा देवी ने। बिल्कुल सही बात है। एंड मनु चरितम, मनु चरितम जो है एक फेमस पोइट थे जिनका नाम था अलासनी पेडना, इन्होंने इसको लिखा था। एंड यहाँ पे ये कोश ना एक तरह से कृष्ण देव राय के यहाँ पे कोर्ट में थे, इन्होंने मनु चरित्रा लिखा है भाई। बिल्कुल सही बात है। मनु चरित्रा इज दी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम, जो ये जो है ना मार्कंडेय पुराना जो है उसका शॉर्ट स्टोरी है।
अमु अमुक्था मर्यादा। अमुक्था मर्यादा कृष्णदेव राय ने लिखा था, बिल्कुल, बिकॉज वो संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज के महारत हासिल था उनको, तो ये अमुक्था मर्यादा जो है, अमुक्था मर्यादा ये तेलुगु में लिखा था इन्होंने। एंड इट टॉक्स अबाउट द पॉलिटी, कृष्णदेव राय ने लिखा था, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। यहाँ पूछा जाएगा, कट जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। द वॉल ऑफ द टेम्पल वेर हाईली डेकोरेटेड विद जियोमेट्रिक पैटर्न। हाँ बिल्कुल, विजयनगर एम्पायर के अंदर जो वॉल थे भाई, है ना, वो टेम्पल्स के बहुत ज़्यादा डेकोरेट किए जाते थे। एंड दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ बीजापुर, जो यहाँ पे टेम्पल्स में देखने को मिलता था, जियोमेट्रिक पैटर्न से यहाँ पे इसको डेकोरेट करते थे। गोपुरम वॉज फाउंड ऑन ऑल साइड ऑफ द टेम्पल, बिल्कुल सही बात है यार। मोन्यूमेंटल जो एंट्रेंस है, जो कि टावर के फॉर्म में होता था, वो चारों साइड में यहाँ पे देखने को मिलता था, है ना, किसके अंदर, विजयनगर आर्किटेक्चर के अंदर। एंड जैसे ये हो गया ना, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मल्टीपल साइन लेड आउट इन शेप ऑफ इंटीग्रेटली डिजाइन स्टार, दैट इज स्टेलेड पैटर्न इज अ फीचर ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर। देखो भाई, श्राइन इन द शेप ऑफ इंटीग्रेट, ये स्टार के शेप में जो थे ना, ये बच्चे को पता होना चाहिए किसका स्टाइल है भाई, ये होसला आर्ट का स्टाइल है, जो कि आंध्रा में थे, ठीक है। सो स्टेलेड पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर इज व्हाट, टॉल वॉल्स और टॉल कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल रायना गोपुरा, ठीक है। गोपुरम आज दी मेन फीचर्स ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर। ओके, सो थर्ड इज इन करेक्ट। हमसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विजयनगर एम्पायर के बारे में हम कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमको करेक्ट बताना है यार। कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू द होसला टाउन होसापतना ऑन द साउथ बैंक। क्या विजयनगर ने कभी यहाँ पे शिफ्ट किया था क्या कैपिटल को? बिल्कुल। टू ब्रदर थे, एक हरिहरा एंड बुका, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को 1336 में स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड इनिशियली जो कैपिटल था वो अनिगोदी था, नॉर्थ बैंक में, तुंगभद्रा रिवर के, बट लेटर जो था इट इज शिफ्टेड टू दी होसला टाउन होसापतना, जो कि हम्पी के पास में है ना। बट जब हमारे पास कैपिटल जो था वो एक्सपांड किया गया, है ना, एंड इट इज़ रीनेम्ड एज दी विजयनगर, द सिटी ऑफ विक्ट्री, है ना। उन्होंने चालू किया इसके यहाँ पे एम्बलम को ले लिया, जो कि बोर था, वराह था। सो ये बिल्कुल सही बात है। शुरू में जो शिफ्टेड किया जा रहा था, जब फाउंडर थे हरिहरा और हरिहरा एंड बुका ने यहाँ पे शिफ्ट किया था। विजयनगर रूलर अडॉप्टेड द एम्बलम्स ऑफ चालुक्यास, द बिग बुल। बुल था क्या? बिल्कुल, वराह था, एंड रॉयल इंसिग्निया को यहाँ पे इन्होंने ले लिया। द विजयनगर किंगडम वॉज सक्सेसफुली रूल्ड बाय 5 डायनेस्टीज। देखो भाई, विजयनगर किंगडम सक्सेसफुली रूल्ड बाय 4 डायनेस्टीज, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ 300 ईयर, नॉट बाय 4 डायनेस्टीज, इट इज 3, इट इज नॉट 5, इट इज 4 डायनेस्टीज। कौन कौन से? एक संगम, है ना, उसके बाद सलवा, तुलवा एंड अराविडू। सो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यायकास इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में न्यायकास की बात करनी है। न्यायकास एंजॉय बोथ मिलिट्री एंड रेवेन्यू पावर। न्यायकास के पास मिलिट्री और रेवेन्यू पावर दोनों था क्या? बिल्कुल सही बात है यार। द राइज ऑफ न्यायकास लेड टू द कंसिडरेबल राइज ऑफ विलेज ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, न्यायकास जो थे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, बिल्कुल सही बात है ना। एंड दे इंजॉयड बोथ रिवेन्यू एंड मिलिट्री पावर, ये सही है। एंड जो अमरा न्यायकास थे ना, दे सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली, ठीक है। सो हाउएवर जो कोर्स था 17वीं सेंचुरी का, जो न्यायकास थे, दे एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम्स, ठीक है। सो न्यायकास लेड टू कंसिडरेबल राइज ऑफ विलेज ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये सही है भाई? नो, बिकॉज ये जो न्यायकास थे ना, किंग ओकेजनली असर्टेड दैट जो ये कंट्रोल करते थे ना उनके एरिया को, उसको ट्रांसफ़र करते थे एक दिशा से, एक एरिया से दूसरे एरिया की, ज़्यादा कंट्रोल ना कर पाए। बिकॉज ये जो चोला ट्रेडिशन था ना हमारे पास सेल्फ गवर्नमेंट का, वॉज कंसिडरेबली वीकेंड ड्यूरिंग द विजयनगर। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी यहाँ पे।
के सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। सो लेड ऑफ न्यायिका टू कंसिडर राइज ऑफ विलेज ऑटोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन, ना भाई ना, चाहते थे कि जो इनका जो ग्रोथ है, ये जो हाइडेटरी न्यायिकाशिप है ना, उसको फ्रीडम एंड इसके फ्रीडम एंड इनिशिएटिव को यहाँ पे कर्व किया जाए। करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कृष्ण देव राया। करेक्ट पूछा जा रहा है कृष्ण देव राया के बारे में। ही एडेड टावरिंग गोपुरास टू मैनी टेम्पल्स। कृष्ण देव रायन टावर्स जो थे, है ना, बड़े बड़े यहाँ पे टावर्स जो थे, गोपुरम जिनको हम बोलते थे, वो यहाँ पे ऐड किए। क्या क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल ऐड किए। एंड मोर जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर की जो आर्किटेक्चर है कि यहाँ पे एक गोपुरम देखने को मिलता था। स्टेलेट पैटर्न जो था वो हॉस्टेलर्स के अंदर देखने को मिलता था, है ना। एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। बहुत सारे टेम्पल्स में यहाँ पे इन्होंने क्या ऐड किया था? गोपुरम ऐड किए थे। ही इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस पोएम अमुक्त मर्यादा। बिल्कुल सही बात है। स्टोरी ऑफ अंडल अमुक्त मर्यादा, जो कि हम इन्होंने कहाँ पे लिखा है ना, तेलुगु में लिखा है अमुक्त मर्यादा। उसके ये स्कॉलर थे। एंड इनके समय हमारे पास डोमिंगो पीस ने विजिट किया था भाई विजयनगर एम्पायर को, है ना। नूनीज, है ना, नूनीज ने यहाँ पे विजिट किया था। इनके कोट पॉइंट में इंपॉर्टेंट कोट पॉइंट की बात करें तो अलासनी पेडेना एक इम्पॉर्टेंट कोट पॉइंट थे यार। एंड कृष्णदेवराय के समय तो तेनालीराम को सब जानते हैं। ही गेव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू दी न्यायकरा सिस्टम। देखो भाई, जो न्यायकरा सिस्टम था, जहाँ पे जो क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था, उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन भी दिया जाता था। सो दिस इज़ करेक्ट। करेक्ट हमारे पास क्या जाएगा? A1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरेटो बारबोसा वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विजयनगर किंग कृष्णदेवराया। ड्यूरेटो बारबोसा बिल्कुल सही बात है ना। इन्होंने एक पोर्तुगीज ट्रैवलर थे जो कि डोमिंगो पीस के साथ ट्रैवल किए थे कृष्णदेवराय के समय को, प्लस डोमिंगो पीस। फ्रांकोइस बर्नियर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्पर बाबर। देखो फ्रांकोइस बर्नियर जो थे वो शाहजहाँ के समय आए थे भाई। इन्होंने किताब लिखी थी ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया ड्यूरिंग दी इल्तुतमिश। बच्चे को पता है इट इज मोहम्मद बिन तुगलक यार। और इन्होंने किताब लिखा था रिहला, है ना, पूरे ट्रैवल के बारे में लिखा था इसमें। तो करेक्ट यहाँ पे कौन सा है भाई? करेक्ट तो 1 ओनली है, आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर किंगडम। तभी हमने बताया डोमिंगो पीस एंड फर्नियो नूनीज ने यहाँ पे विजिट किया था। ठीक है, तो लोग सोचेंगे निकोलो कॉटी ने विजिट नहीं किया था। देखो डोमिंगो पीस एंड फर्नियो नूनीज जो थे वो किसने समय आए थे? कृष्णदेवराय के समय आए थे। ठीक है ना। फर्नियो नूनीज जो थे सारे के सारे, निकोलो कॉटी भी, है ना, अब्दुल रज़ाक जो थे सारे के सारे विजयनगर किंगडम के समय ट्रैवल किए थे, है ना। तो निकोलो कॉटी जो थे वो किसके समय आए थे भाई? देवराया 1 के समय। सो ही ऑल्सो इट इज़ ड्यूरिंग द देवराया 1। स्लेवरी के बारे में बताया इन्होंने, डांसिंग के बारे में बताया, कॉक फाइटिंग के बारे में बताया। डोमिंगो पीस भी आए थे। एंड डोमिंगो पीस जो थे वो कृष्णदेवराय के समय आए थे। इन्होंने जो रिच हाउसेस के बारे में बताया, रिच एंड ब्यूटीफुल हाउसेस के बारे में, है ना। उनके पास सर्वेंट्स भी थे, देवदासी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया यार। एंड फनी नूनीस भी आए थे। फनी नूनीस जो थे वो अच्युत देवराय के समय आए थे, है ना। इन्होंने बताया कि वुमेन डांसर के फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, पैलेस के डांसर के फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ वुमेन यहाँ पे डांस करते थे। शक्ति का कुछ सिस्टम देखने को मिला, है ना। इरिगेशन सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया अच्युत देवराय के समय। फनी नूनीस ने, अब्दुल रज़ाक भी थे इसी समय विजिट किए थे भाई ड्यूरिंग द देवराया 2। सो करेक्ट क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे निकोलो कॉटी
है ना, डामिंगो पीस, फन्यू, रूडीस, अब्दुल रज़ाक के सारे विजिट किए थे ड्यूरिंग दिस, है ना, देवराया किंग और दी विजयनगर किंग। क्वेश्चन नंबर 11 है ही वॉज किल्ड एट द बिटर ऑफ तालीकोटा आफ्टर विच द विजयनगर एम्पायर गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कस द अबव। हम पहला ही क्वेश्चन जो था बैटल ऑफ तालीकोटा, पहला स्टेटमेंट जो था पहला वाला, देखो तालीकोटा में कौन मारे गए, उसके बाद जो तालीकोटा या फिर हम जिसको बोलते हैं ना, पहला क्वेश्चन जो था है ना, रामा राया जो थे जो कि 1565 में मर गए। उसके बाद क्या हुआ था, इसको आलिया के नाम से जाना जाता था, है ना। ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ कृष्ण देवराया, मतलब उसके बेटे का बेटा था ये, ठीक है। उसकी हार गया था लड़ाई में, है ना। जो उसके बाद क्या हुआ, जो बैटल ऑफ तालीकोटा में ये हार गया था, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो बहुत सारे बहामनी किंगडम्स हो गए, है ना, उन्होंने एक वो बना लिया था आपस में मिल के। सो हु वाज, यहाँ पे हार कौन गया था भाई, रामा राया। उसके बाद फ्रेगमेंटेड हो गया विजयनगर एम्पायर और छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सेमी इंडिपेंडेंट रीजन्स में यहाँ पे ये एम्पायर जो था रूल किया जाता था, मतलब जो रीजन था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे देखो मैंने विजयनगर में बहामनी बोला है, बट यहाँ मेनली जो क्वेश्चन है विजयनगर के ही हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले तो कौन से संगमास थे, फिर सुलवास थे, फिर यहाँ पे एराविडू थे, फिर तुलवास थे। तुलवास जो थे वो लास्ट में थे यार, ऐसा लोग अगर ना, तुलवास जो थे वो सेकंड लास्ट में थे, अराविडू जो थे वो लास्ट में थे। सबसे पहले तो स्टार्ट किसने किया, हरिहरा एंड बुका ने स्टार्ट किया था। संगमेज, संगमा डायनेस्टीज को बोलते हैं, सक्सीडेड बाय सुलवा, सुलवा इज सक्सीडेड बाय तुलवास एंड तुलवास इज सक्सीडेड बाय अराविडू। क्वेश्चन नंबर 13 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम एक्सपोर्टेड टू चाइना ड्यूरिंग द विजयनगर। तो एक्सपोर्ट की बात की जाए, स्पाइसेस बिल्कुल सही बात है। सेमी प्रेशियस स्टोन को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, बिल्कुल। राइनो हॉर्न को भी, परफ्यूम्स को भी, एबोनी को, जो हाथी का जो ट्रंक आता है, जो दांत होते हैं उसको, तो यहाँ पे सारे के सारे जो थे इंडिपेंडेंट, मतलब एक्सपोर्ट किए जाते थे यार, है ना। उसके साथ एम्बर, कोरल्स, एरोमेटिक प्रोडक्ट्स भी, मतलब जो कि हमने देखा, ज्वेल्स, है ना, ये सब यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब्दुल रज़ाक में इसके बारे में बताया है कि फर्टाइल लैंड था यहाँ पे, तो चीज़ के बारे में बताया गया। करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, और ऑफ द अबव इज एक्सपोर्टेड। तो यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चंस थे भाई हमने देखे, जो वो थे कहाँ के क्वेश्चन थे, विजयनगर एम्पायर क्वेश्चन थे। बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत से, मेडिवल में अपने पास सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से आ सकता है, मुगल से आ सकता है, एंड विजयनगर एम्पायर से आ सकता है।